Friends, welcome to Prakash Tarot Card Reader. Thanks for taking your time out and watching the video. If you like the video, please do subscribe. Thank you. नमस्कार दोस्तों, प्रकाश टैरो कार्ड रीडर का बहुत बहुत नमस्कार। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में 10 सितंबर से लेकर 12 सितंबर तक एक कॉन्फ्रेंस होने वाला है, डिसमेंटलिंग ग्लोबल हिंदुत्व कॉन्फ्रेंस। ऐसा न्यूज़ रिपोर्ट्स में मैंने देखा है। तो वो काफ़ी इसके ऑर्गेनाइजर्स जो हैं वो एनोनिमस है, वो सामने नहीं आना चाहते, उन्हें डर है। भैया डर है या मालूम पड़ जाएगा कि कौन सी शक्तियाँ इसके पीछे हैं, कौन सी शक्तियाँ हैं जो हिंदू फोबिया की तरफ काम कर रही हैं, वो सामने आ जाएंगी, उनकी असलियत सामने आ जाएंगे, वो एक्सपोज हो जाएंगे। तो मैंने ये रीडिंग से ये जानने की कोशिश की है कि सबसे पहली बात तो क्या ये कॉन्फ्रेंस होगी 10 से 12 सितंबर के बीच में। अगर होगी तो इसके पीछे कौन है, कौन सी शक्तियां हैं और उनका उद्देश्य और उनका टारगेट क्या है। तो सबसे पहले तो ये दो कार्ड जो है ना, ये दो कार्ड और ये कार्ड जस्टिस कार्ड कहीं ना कहीं सजेस्ट करते हैं कि कोई कानून का डंडा पड़ सकता है और ये कॉन्फ्रेंस रीस्केड्यूल होने की संभावना भी है। डिसमेंटलिंग ग्लोबल हिंदुत्व कॉन्फ्रेंस जो है वो शायद रीस्केड्यूल भी हो सकता है, लेकिन ये होगा तो ज़रूर, पक्की बात है, ये होगा ज़रूर। अब इसमें कौन लोग शामिल है, तो ये कार्ड आया है। अब ये कार्ड शो करता है कि इसमें कोई एक ऑर्गेनाइजेशन या एक व्यक्ति नहीं है, इसमें जो हिंदू फोबिक लोग हैं दुनिया में, उनकी एक पूरी टीम है। अब वो कौन है, मैंने चेक किया कि क्या आईएसआई पाकिस्तान की इसको सपोर्ट कर रही है, तो ये कार्ड आया। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के लिए ये कार्ड है। यानी ना कहीं चाइना और आईएसआई पाकिस्तान, इनका मॉनेटरी सपोर्ट यकीनन है। भले ये एक्टिवली उसमें इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन इनका मॉनेटरी सपोर्ट है। फिर OIC, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज, 56 इस्लामिक देश, क्या उनका कहीं कोई सपोर्ट है, ये कार्ड आया है। तो यस, OIC का भी इसमें कहीं ना कहीं सपोर्ट है। फिर बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन, यानी जो यूएस प्रेसिडेंट है जो बाइडन, उनका सपोर्ट है क्या, या कमला हैरिस का सपोर्ट है क्या। कमला हैरिस का सपोर्ट नहीं है, बट यस, जो बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन है उसमें कुछ जो यंग डेमोक्रेट्स हैं, कुछ सीनेटर्स वगैरह, उनका यकीनन सपोर्ट है बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन में से कुछ लोगों का। फिर इनका उद्देश्य क्या है, ये सामने आएंगे, तो सामने आने में तो डर लग रहा है इनको। अब इनका उद्देश्य क्या है, ये देखिए, एक व्यक्ति है, व्यापारी है, जो टॉप पे खड़ा हुआ है, वो इनका टारगेट है। और ये देखिए, दिस इज अ कार्ड फॉर प्रोपोगेंडा। ये 3 ऑफ पेंटिकल्स कार्ड है। यहाँ पे देखिए, ये दो लोग खड़े हैं और ये व्यक्ति इनको कुछ बता रहा है। तो ये कार्ड जब भी आता है तो इट इंडिकेट्स प्रोपोगेंडा। तो सिंपल सी बात है कि कहीं ना कहीं इसका कनेक्शन इंडिया में आने वाले जो इलेक्शंस हैं उससे भी है, प्लस एक ओवरऑल हिंदुओं के अगेंस्ट एक प्रोपोगेंडा करना, यही इसका उद्देश्य है। और अगेन ये व्यापारी जो टॉप पे खड़ा है, कौन हो सकता है, मोदी हो सकते हैं, जो कि
जिनकी नज़र पूरी दूर तक जा रही है बिजनेसेस की तरफ। तो कहीं ना कहीं मोदी का जो एजेंडा है उसको स्टॉप करना इनका उद्देश्य है, नरेंद्र मोदी को स्टॉप करना और एक प्रोपोगेंडा फैलाना। इसके अलावा अब इनके टारगेट्स कौन हैं? इनके टारगेट्स हैं यंग पीपल। एक तो वो पीपल ना जो लोग यंग लोग जो ना इधर के हैं ना उधर के हैं, जिनके दिमाग में कन्फ्यूजन है। अब कुछ लोग हैं जो बहुत ही हार्डकोर नेशनलिस्ट है, हार्डकोर हिंदू है। कुछ लोग जो रहते हैं वो सो कॉल्ड सेक्युलर, ठीक है। तो इनका जो टारगेट है ना वो ऐसे लोग हैं जो कंफ्यूज्ड हैं कि ये अच्छा है कि वो अच्छा है कि क्या अच्छा है। जो यंग जनरेशन, कॉलेज गोइंग जनरेशन या यंग किड्स, वो लोग हैं इनका टारगेट, सो दैट आने वाली जो जनरेशन है उनको कंफ्यूज किया जाए हिंदुत्व के बारे में और उनको बताया जाए कि हिंदुत्व से बेहतर दूसरा रिलीजन है। इस तरह का कोई इनका टारगेट है। तो इनका टारगेट एक केवल यूपी इलेक्शंस या इंडिया के पॉलिटिक्स नहीं है, बल्कि थोड़ा सा बढ़ के है। इनका टारगेट शायद 2024 है, क्योंकि जो लोग 2024 तक 18 साल के हो जाएंगे वो भी वोट देने लायक हो जाएंगे। तो ये जो 2024 तक जितने भी है यंग जनरेशन जो कि अगर कंफ्यूज्ड है, तो उन एक प्रोपोगेंडा के तहत उनका मन बदलना, उनका मत बदलना, तो ये 2024 के लिए बड़ा प्लान नज़र आ रहा है, ना कि 2022 के यूपी इलेक्शन के लिए। एक बड़ा इनका उद्देश्य है, ये छोटा उद्देश्य नहीं है। ये बहुत दूर की सोच के ये काम कर रहे हैं, क्योंकि ये नहीं चाहते कि इंडिया में मोदी सरकार ज़्यादा टाइम तक टिके। 2024 के बाद भी मोदी सरकार टिके, ये नहीं चाहते हैं। यही उनका उद्देश्य दिखता है। इसके लिए एक प्रोपोगेंडा की शुरुआत है। सो दैट्स इट। उम्मीद करता हूँ कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ऐसे किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को अलाउ नहीं करेगा ऐसे कुछ करने के लिए। और जो हिंदू लोग हैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में या कहीं पे भी दूसरे देशों में भी, वो इसका पुरजोर विरोध करेंगे और ऐसे लोगों को ज़्यादा प्रमोट नहीं करेंगे, इन प्रोपोगेट नहीं करेंगे। थैंक यू।